तो अब क्या है, द रूल ऑफ संस्कार एंड द लॉ ऑफ कर्मा, चैप्टर 4। तो री इनकारनेशन क्या है? इट इज अ लॉ ऑफ नेचर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि इट इज नॉट, सोल का क्या है, री इनकारनेशन। री इनकारनेशन क्या है? होता नहीं है, इट इज जस्ट हैपेंस, या होता ही नहीं है। लाइफ खत्म तो दुनिया खत्म, किसने देखा है? तो री इनकारनेशन क्या है? ऐसा नहीं है। तो एवरी लिविंग एंटिटी, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म ले लो, कोई भी नेशन ले लो, कोई भी जीव ले लो, उसका री इनकारनेशन होना मैंडेटरी है। कोई भी नहीं कह सकता कि होता ही नहीं है। और इसका क्या है? इसका प्रूफ हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा, शुरू में, जो थर्ड चैप्टर के स्टार्टिंग के जो पार्ट्स है, तो वो है। ओके। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है? सबके लिए एप्लीकेबल है। क्या ऐसा है लॉ ऑफ ग्रेविटी कि मुस्लिमों के लिए ऐसा क्यों नहीं होता, या क्रिश्चियंस के लिए? वो लोग बोले कि जीसस ने तो वर्ल्ड क्रिएट किया है, इस यूनिवर्स को क्रिएट किया, तो हमारे लिए क्या ग्रेविटी नहीं है? तुम्हारे, तुमको तो क्रिएट नहीं किया, तुम्हारे लिए ग्रेविटी है? ऐसा तो नहीं होता। सबके लिए सेम। ग्रेविटी का लॉ क्या है? सबके लिए सेम। सेम तो है। ट्रांसमाइग्रेशन का लॉ क्या है? यूनिवर्सल है। तो यहाँ देखिए कितना अच्छा फोटो है कि हम, हमारा यहाँ, हम, हमारा मृत्यु होता है शरीर में, फिर हम दूसरा शरीर लेते हैं, और दूसरा शरीर से हम ऐसे ट्रांस माइग्रेट करते हुए, फिर ऐसे हमारा कंटिन्यूअस है, फिर यहाँ से फिर चालू होगा, फिर कोई और बॉडी, फिर ऐसे करते हुए हमारा चेंज हो रहा है। तो बॉडी इज कंटिन्यूअसली री इनकारनेटिंग। इसको प्रोग्रेसिव री इनकारनेशन कहते हैं। क्या है? कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया था कि कोई 3 साल का बच्चा है, उसके, उसका हमने क्या किया, फेस अनलॉक करने का सिस्टम से उसने, हम मोबाइल में हमने कॉन्फ़िगर किया, और 7 साल बाद क्या कर रहे हैं, फिर से हम देख रहे हैं कि तो मोबाइल अनलॉक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी ये 3 साल का बच्चा, ओके, अब 7 साल के बाद ऐसा दिख रहा है, तो फोन को तो नहीं पता चलेगा, बोलेगा ये तो चेंज हो गया लड़का, लेकिन लड़का तो वही है। तो क्या हुआ? हमारा कंटिन्यूअसली री इनकारनेशन हो रहा है। द व्हील ऑफ संसार। तो व्हील ऑफ संसार क्या है? तो संसार क्या है? ये संसार है मटेरियल वर्ल्ड, जहाँ पे क्या होता है, बर्थ एंड डेथ। और ये व्हील क्या है? यहाँ व्हील है, ये देखिए, यहाँ हुआ डेथ, फिर हुआ बर्थ, और फिर हम आए, फिर डेथ, फिर दूसरा जीवन बर्थ चक्र। स्टार्ट हुआ है, और फिर ये चल रहा है। तो कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो ये संसार है। और सोल कब आया है ये हमें नहीं पता। सोल इस मटेरियल वर्ल्ड में कब आया ये हमें नहीं पता, लेकिन कंटिन्यूअसली चल रहा है। तो पद्म पुराण में क्या है? अभी देखिए यहाँ बता रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो कोई भी साइंटिस्ट ने आज तक डिस्कवर नहीं कर पाया है, कि कितनी स्पीशीज, कितनी कितनी है। तो क्या है पद्म पुराण में, क्या बता रहे हैं? 8.4 मिलियन स्पीशीज। कैसे? अब ये देखिए, जलजा नव लक्षानी, स्थवरा लक्ष विंशति, कर्मे और रुद्र सांख्य का, पक्षी नाम दास लक्षणम, त्रिंशल लक्षानी पाशव, चतुर्लक्षानी मानुषः। तो क्या बता रहे हैं? एक्वेटिक्स, जलजा कितना है? 9। लक्षानी मतलब 9 lakhs। स्थावरा मतलब जो स्थाई रहते हैं, तो कौन है वो? ट्रीज एंड प्लांट्स। तो कितने? लक्ष, तो लक्ष मतलब लैख। विंशति, विम 2, तो 2 मिलियन। कर्मे और रुद्रा संख्या का। इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स कितना है? 1.1 मिलियन स्पीशीज। बर्ड्स के कितने मिलियन स्पीशीज है? पक्षी नाम 1 मिलियन स्पीशीज। त्रिमसल कितना है? 3 मिलियन। और चतुर्लक्षानी मानुष, मानुष मतलब ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग्स में कितने? चतुर्लक्षानी, तो कितने? 4 lakhs। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 8.4 मिलियन स्पीशीज। अभी बताओ कि क्या हमारे पास है ये 9 लाख स्पीशीज की एक्वेटिक्स में? नहीं है। ट्रीज एंड प्लांट्स 2 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें कितना पता है? लिमिटेड। इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स 1.1। तो हमेशा खोज में कुछ नया मिल रहा है। तो कुछ नया चीज नहीं है कि उनको नया मिल रहा है, इट इज ऑलरेडी देयर। ओके। तो ये सब चीज क्या है? हमारे पुराण में ऑलरेडी लिखा हुआ है।
दीज स्पीशीज एम्बॉडी डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। अभी हमने कॉन्शियसनेस उस दिन डिस्कस किया था सैटरडे को, कि सबकी कॉन्शियसनेस क्या है, अलग अलग है। तो ट्रीज एंड प्लांट्स की कॉन्शियसनेस सबसे लोएस्ट होता है, उससे ऊपर क्या होता है, एक्वेटिक्स, उसके ऊपर इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, फिर एनिमल्स, और सबसे ऊपर किसका है, ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स का सबसे हाई होता है कॉन्शियसनेस। ओके, तो अभी क्या है, इन मॉडर्न साइंस स्पीशीज आर कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। हमारे में क्या है कि कौन कैसा दिखता है। कैट में क्या है, सारे बिल्ली एक तरीके से दिखेंगी तो हम उसको कैट बोल देंगे, ठीक है, क्योंकि सेम दिख रहे हैं। लेकिन वेद क्या है, वेद डिफ्रेंशिएट करता है इसमें। वेद कैसे डिफ्रेंशिएट करता है कि जैसे ह्यूमंस है, ह्यूमन में कितना है, 4 लाख स्पीशीज। लेकिन अब देखा जाए तो सब तो एक ही जैसा है, तो वन काउंट करना चाहिए ना। लेकिन वेद में ऐसा नहीं होता। वेद में कैसा काउंट होता है, सत्व गुण के अलग होते हैं, रजोगुण में अलग होते हैं, तमोगुण के अलग होते हैं। और इन तीनों को जब मिक्स करोगे तो क्या हो गया, वो 4 लाख स्पीशीज मिल जाएगा आपको ह्यूमन बींग्स में। सबकी मनोवृत्ति मनोस्थिति अलग अलग रहेगी। तो क्या है, सबका अलग अलग स्तर हो गया। तो ऐसे 4 मिलियन, 4 लाख स्पीशीज, और टोटल ऐड करोगे ये तीनों गुण में तो 8.4 मिलियन स्पीशीज मिलेगा हमें। तो आगे ये सब चीजें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो सोल है जैसा कर्म करता है, एज यू सो दैट यू रीप। ठीक है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अभी खाने में बना रहे हो चावल, चावल डाला है तो क्या मिलेगा, दही तो नहीं मिलेगा, चावल ही मिलेगा ना। या दाल तो मिलेगा नहीं, सिर्फ चावल मिलेगा। तो जैसे जो डालोगे वही मिलेगा। तो इसीलिए क्या है, तो सोल को क्या है, सोल का जब अभी लग रहा है कि हमें ह्यूमन बॉडी मिला है, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में गारंटीड नहीं है कि उसको ह्यूमन बॉडी मिले। नेक्स्ट लाइफ में उसको क्या मिल सकता है, इंसेक्ट का बॉडी मिल सकता है, डेमीगॉड का भी बॉडी मिल सकता है। लेकिन ये कैसे कैसे ये चेंज हो रहा है पता चल रहा है, हम क्या कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से। ओके, तो अभी कुछ लोग बोलते हैं डार्विन जैसे, कि क्या है, बहुत हाईली स्पेकुलेशन करके बोलते हैं कि हम जो है हम एप से आए। और इसका भी हमने थ्योरी देखा था कि हम एप से आए हैं, कि ऑलरेडी हम ह्यूमन प्रेजेंट थे, फिर हम कुछ चेंज हुए बीच में। तो इसका लॉजिकल आर्गुमेंट आप लोग के पास है ऑलरेडी, क्योंकि हमारे कोई भी पूर्वज क्या है, बंदर तो नहीं थे, मेरे तो नहीं थे। आप लोग सोच लो अपना। हाँ, तो यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिया हुआ है कि अगर किसी के है, अगर कि इवोल्यूशन हुआ है तो आज के दिन में कहीं इवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। अभी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ईयर्स हो गए मॉडर्न में, मॉडर्न साइंस में 100 ईयर्स तो हो गए अभी मॉडर्न साइंस को, लेकिन कोई भी तो इवॉल्व नहीं किया। तो उसका क्या रीजन है, अगर धीरे धीरे ही हो रहा है तो कोई तो इंटरमीडिएट मिलना चाहिए ना। कोई आदमी बंदर भी बना हुआ है, काम भी कर रहा है, लेकिन पेड़ में भी झूल रहा है, वहीं रह रहा है, ऐसा तो कोई नहीं है। आइदर वो कंप्लीट बंदर है, आइदर वो कंप्लीट ह्यूमन है, बीच का कोई भी पार्ट नहीं मिल रहा। तो अगर एवोल्यूशन है तो क्या एवोल्यूशन स्टॉप हो गया, क्या बाकी बंदर दे आर हैप्पी, मतलब कुछ बंदर ऐसे थे जो वेरी अनहैप्पी थे, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, ये अच्छा नहीं लग रहा, हमें इतना ही फ्रीडम अच्छा नहीं लग रहा, हम ह्यूमन बनेंगे। तो कुछ ह्यूमन बन गए और कुछ वैसे ही रह गए, और बाकियों को क्या इतना दिमाग नहीं आया। तो क्या है, ये कंप्लीटली क्या है, फॉल्स थ्योरी है। ओके, अभी लोग बोलते हैं कि क्या जो जो लाइफ है, क्या वो यहीं पे एग्जिस्ट करता है अर्थ पे। तो भगवत गीता में भगवान बोलते हैं सर्वगता। क्या बोल रहे हैं, सर्वगता, एवरीवेयर। क्यों, क्योंकि क्योंकि सोल जो है वो तो कहीं बर्न नहीं हो सकता, उसको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको उसको कहीं डिसॉल्व नहीं कर सकते। सोल तो यूनिक रहेगा, कैसा भी जगह रख दो उसको कुछ नहीं होने वाला। तो क्या बोल रहे हैं भगवान भगवत गीता में, अच्छेद्यो अयम आदयो यम अखिलेदो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थानुर अचलोयम सनातना।
तो क्या, द इंडिविजुअल सोल इज अनब्रेकेबल एंड इनसॉल्युबल एंड कैन बी नाइदर बर्न नॉर ड्राइड. ही इज एवरलास्टिंग, प्रेजेंट एवरीवेयर, अनचेंजेबल, इमूवेबल एंड इटर्नली द सेम. तो अगर सोल बर्न नहीं किया जा सकता, तो क्या वो सन प्लैनेट पे नहीं रह सकता? एकदम रह सकता है. अगर उसको एक फायरी बॉडी मिल जाए जो सन के टेम्परेचर को मैच कर सके, तो क्यों नहीं रह सकता? तो सन पे भी लाइफ है, लेकिन हमारा मॉडर्न साइंस जो है, ये सन तक तो जा नहीं पाता, क्योंकि मैटर है. मैटर सन के पास जाता है तो क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा. तो मैटर तो सन के पास नहीं जा पा रहा, तो ये लोग क्या है, ऑस्ट्रिच जैसा काम कर लेते हैं. क्या बोलते हैं? मैं देख नहीं सकता तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करता. लेकिन वो है तो सही. बिल्ली बिल्ली जब चोरी करके दूध पीता है तो आंख बंद कर लेता है. उसको बोलता है मैं तो नहीं देख पा रहा, कोई मेरे को देख रहा है, कोई चप्पल लेके खड़ा है मेरे बगल में. हाँ, बोलता मैं नहीं मानता. लेकिन जब चप्पल खाता है तो पता चल जाता है. तो हमारे शास्त्रों में सन प्लैनेट का जिक्र है. वहां पे उसके एक देवता है सन गॉड, जिसकी हम पूजा करते हैं. बहुत लोग करते हैं. तो क्या है कि नहीं है? आप किसको कर रहे हो? सन गॉड है तो वहां पे भी लाइफ है. सन गॉड के बोलते चैरियट है, तो मतलब वो जो हॉर्सेस है वो भी कोई मैटर से नहीं बने हैं. उनकी बॉडी भी इतनी फायरी है कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं इतना टेम्परेचर सन का. वहां पे भी हमारे जैसे लोग हैं, और हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट. वो ये क्वेश्चन नहीं पूछते कि हम तो पानी में जाएंगे तो बुझ जाएंगे, तो पानी में तो होता नहीं है. अगर हम पानी में जीव को नहीं देखे होते तो बोलते हम तो पानी में नहीं रह सकते, इसलिए पानी में भी रहना पॉसिबल नहीं है. पानी में भी जीव नहीं है. मोल्टेन लावा में भी जीव होते हैं जो उस टेम्परेचर के होते हैं. तो जीव कहाँ है? हर जगह प्रेजेंट है. हम आंख से देख रहे हैं कि अपना रूम पूरा खाली है, तो क्या रूम खाली है? देखो, कहीं छिपकली मिलेगा, कहीं कॉकरोच मिलेगा, कहीं इंसेक्ट्स मिलेंगे. माइक्रोस्कोप से देखो, आपको जीवात्मा दिखेगा. तो पूरा रूम जो है ना, जीवात्मा से भरा हुआ है. तो खाली नहीं है रूम, लेकिन हम नहीं देख पा रहे. इसका मतलब क्या है? ये है नहीं. इट इज देयर. ओके. द गारमेंट शॉप ऑफ मटेरियल नेचर. तो गारमेंट शॉप क्या है? पैंटालून्स में जाओ, अलग अलग तरीके के मिलते हैं कपड़े. ठंडा आया तो ठंडे के कपड़े मिलेंगे, गर्मी आया तो गर्मी के कपड़े मिलेंगे, जैकेट्स मिलेगा. माताओं के लिए तो बहुत वैरायटी है. हमारे लिए तो सिर्फ पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट, इसी में खत्म हो जाता है. माताओं के लिए बहुत है. तो गारमेंट शॉप क्या है? ये मटेरियल वर्ल्ड ऐसे ही गारमेंट शॉप जैसा है. आप जैसे कर्म करोगे, कर्म क्या है? प्राइस. आपको कैसा बॉडी चाहिए? आपको आपको गुची के ड्रेस पहनने हैं, मतलब वेरी हाई प्राइस. हाँ, हाई प्राइस के लिए क्या करना है? अच्छे अच्छे काम करना है, अच्छे जगह काम करना है, तब तो आप खरीद सकते हो ना जाके. तो क्या है? तो उसके लिए अच्छे काम करना है, तो प्राइस क्या है अच्छे ड्रेस का? तो मटेरियल वर्ल्ड में अलग अलग बॉडीज है. डेमी गॉड्स के बॉडीज हैं. ठीक है, लगे हुए हैं डेमी गॉड का बॉडी. डेमी गॉड में भी किसका? इंद्र का बॉडी. इंद्र का बॉडी के लिए क्या कर्म करने हैं? यज्ञ करने हैं, अश्वमेध यज्ञ, वो भी 100. 100 करिए, आपको इंद्र का बॉडी मिल गया. लीजिए आपके लिए इंद्र का बॉडी. फिर क्या है? खराब कर्म किया, तो जैसा कर्म किया, सिर्फ नॉनवेज खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, तो ये लीजिए, आपके लिए शरीरों की कमी नहीं है. ये लीजिए, ये शेर है, ये चीता है, लेपर्ड है. लीजिए, किसका लेंगे? कोई बोलता मैं तो ब्राह्मण हूं लेकिन भगवान को नहीं मानता, तो लीजिए, गाय लीजिए, बंदर बनिए, वो भी वेजिटेरियन है. डियर बन जाइए, क्या जा रहा है? तो अलग अलग शरीर है. तो क्या है? शॉप है. मटेरियल वर्ल्ड क्या है? शॉप. और इसको इससे इसमें क्या है? अलग अलग शरीर है. और अगर आपको पहनना है तो उसका प्राइस पे करना होगा. और प्राइस क्या है? कर्म. अभी के लाइफ में आप जो कर्म कर रहे हैं, नेक्स्ट लाइफ में आपको वैसा शरीर मिलेगा. 30 डेज में जो आपने काम किया, अच्छे से काम किया, तो नौकरी बरकरार है, सैलरी पॉकेट में आएगा, आप जाइए और खरीदिए. नहीं तो क्या होगा? नौकरी भी गया और कपड़े भी नहीं मिलेंगे.
फिर वही एंड्स इंसेक्ट्स वैसा ही चलेगा। ओके, ईट मीट एंड बिकम अ टाइगर, तो जैसा खाएंगे वैसा रहेंगे। तो टाइगर का अभी लोग बोलते हैं कि जो सिर्फ नॉनवेज खाते हैं, सिर्फ नॉनवेज, तो नेक्स्ट लाइफ में वो टाइगर, लायन, वही सब वो बनेंगे। ओके, तो ये सारी चीजें आप लोग को बहुत अंडरस्टैंडिंग है। अब मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को कर्म के बारे में कंप्लीटली आइडिया है। यू आर, अभी आप लोग कंप्लीट न्यू बिगिनर्स नहीं है, ये सब चीजें आपको पता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए भगवान क्या बोलते हैं, यू वांट टू ईट मीट, टेक अ टाइगर्स बॉडी। और क्या बोलते हैं, यू लव स्लीपिंग एक्सेसिवली, 12-12 घंटा हम सोएंगे, तो भगवान बोलते हैं ये लो बियर का बॉडी तुम्हारे लिए, बन जाओ बियर। लाइक एक्सपोजिंग योर बॉडी, बिकम अ ट्री। तो क्या, अलग अलग एक्टिविटीज, उसके अलग अलग बॉडीज हैं। तो हमको जो पसंद है, हमें एंजॉय करना है ना, तो एंजॉय करने के लिए जो बॉडीज चाहिए, वैसा वो भगवान हर बॉडी बना के रखे हैं। आपको कैसा एंजॉयमेंट चाहिए, बहुत खाना चाहिए क्या, सिर्फ खाते रहना है, खाते रहना है, तो लीजिए एलिफेंट बन जाइए, सिर्फ खाते ही रहिए। क्या है, किसी को बहुत पानी पसंद है, लगता है दिन भर में पानी में ही रहूं, तो ये लीजिए मछली बन जाइए, सब है। ओके, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि टू काइंड्स ऑफ मटेरियल बॉडीज है। तो मटेरियल बॉडी दो चीज से बनता है, एक है, एक क्या होता है ग्रॉस बॉडी, दूसरा होता है सटल बॉडी। तो ग्रॉस बॉडी में 5 चीजें होती है, अर्थ वाटर एयर फायर ईथर। और सटल बॉडी में क्या होता है, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। तो जब मृत्यु होता है तो ग्रॉस बॉडी वहीं रुक जाता है, तो सोल के साथ क्या जाता है, सोल के साथ सटल बॉडी जाता है, माइंड बॉडी एंड फॉल्स ईगो। ओके, तो आउटर ड्रेस क्या है, हम छोड़ देते हैं और इनर ड्रेस को हम लेके चल जाते हैं। ओके, किसी के कोई क्वेश्चंस अभी तक? कोई भी क्वेश्चन है? तो इसके बाद जो है, जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है लॉ ऑफ कर्मा। तो लॉ ऑफ कर्मा क्या है? एक क्वेश्चन है। हाँ बाघ जो है, टाइगर, हाँ वो हमेशा मांस खाता है, हाँ। तो वो उसी उसी में घूमते रहेंगे। नहीं, तो जो लॉ ऑफ नेचर है, ये क्या होता है, जो कर्मा है वो सिर्फ हमारे ह्यूमन फॉर्म में ही एप्लीकेबल है। तो क्वेश्चन ये है प्रभु जी का, कि टाइगर तो हमेशा मांस खाता है, तो क्या वो हमेशा उसी में रहेगा? तो उसका आंसर है नहीं। ह्यूमन लाइफ में आपने जो काम किया है उसी की आपको रिएक्शंस मिलता है, कर्म उसी पे लगता है। एनिमल जो करता है उसको नहीं मिलता। प्रभु जी, कर्मयोगी, कर्म योनि और भोग योनि, ये डिफरेंस है ना दोनों में? हाँ, वो भोग योनि है, हाँ, भोग योनि है। भोगते हैं, ये कर्म योनि है। आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो अगर आप, जैसे वो क्या हमेशा खा रहा है, उसका वही खुराक वही है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान ने बनाया ही ऐसा है कि अगर आपको खाना है तो इतना पकाना क्यों है, इतना मेहनत क्यों करना है, डायरेक्ट खा लो ना। तो वो तो फिर उससे मनुष्य जन्म नहीं पा सकता। आप पाएगा, कैसे? वो धीरे धीरे पाएगा। पहले वो टाइगर बनेगा, फिर टाइगर से वो कोई और ऊपर, उससे हाई कॉन्शियसनेस में जाएगा, जो घास फूस खाएगा, जैसे डियर गया। फिर उसके ऊपर बहुत ऊपर आएगा तो फिर गाय बनेगा या मंकी बनेगा। गाय, मंकी या पीकॉक, ये 3 चीज अगर आप, जब हम ऊपर आते हैं, उसका नेक्स्ट लाइफ होता है ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ आने से पहले हम ये 3 चीजों को हम पाते हैं। तो ये धीरे धीरे क्या नेचुरल है कि आप 8.4 मिलियन स्पीसीज में 8 मिलियन स्पीसीज जब आप पूरा घूम जाएंगे, तो जाके आपको ह्यूमन बर्थ मिलेगा। जैसे किसी का इच्छा है कि मैं कुत्ता हूं, उसको तो बहुत अच्छा लगता है, कोई काम नहीं होता है, बड़ा अच्छा अच्छा घर में घूमता है, लोग उसका बहुत केयरिंग करते हैं, तो हर तरीके का कुत्ता बनेगा। अभी कुत्ता का खुराक क्या है, जो है वो वही खाएगा, तो वो हर घर में पहले वो कुत्ता बनेगा। हर घर में मतलब हर तरीके का कुत्ता, जितना ब्रीड है उतना ब्रीड आप पकड़ लो। फिर उसका क्योंकि डिजायर था और उसके कर्म थे, तो कर्म के हिसाब से वो उस जगह में जन्म लेगा। एक बार हो सकता है अंबानी के घर में जन्म लेगा,
बड़ी उसकी इच्छा थी, तो भगवान ने बोला तथास्तु। फिर भगवान को तो ये भी बताना है ना कि ये योनि तो अच्छा नहीं है, तो सड़क के किनारे वाला कुत्ता भी बनाएगा, जहाँ उसको चप्पल जूते भी पड़ेंगे कभी कभी। हाँ, तो क्या है, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर आएगा, वहां उसको कोई कर्म नहीं लगेगा, वो अपना नेचुरल काम कर रहा है, वो कुछ अननेचुरल नहीं कर रहा है। हमारे लिए नेचुरल क्या है? हमारे लिए नेचुरल है वेजिटेरियन बनना, क्योंकि जो हमारे दांत है और जो हमारा एसिड है पेट का, ये शेर के जैसा नहीं है। हमारा दांत भी शेर के जैसा नहीं है, हमारा जो दांत है जो बनाया गया है जो, वो किसके जैसा है? गाय जैसा है, या एक जो वेजिटेरियन एनिमल होता है उसके जैसा है। शेर का क्या है? पॉइंटेड होता है उसके दांत, लेकिन हमारे पॉइंटेड नहीं होते इतने। हमारी एसिड शेर के एसिड से 20 टाइम्स कम होता है, इसीलिए हमें पहले पकाना पड़ता है। कोई भी नॉनवेज आइटम होता है उसको पकाना पड़ता है, तभी हम खा सकते हैं, और वो भी वो पचता नहीं है, वो पेट में जाके वो कैंसर का कॉज बन जाता है। ओके, और कोई क्वेश्चन प्रभु आपका? ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? अभी यहाँ पे जैसे मिलन सरकार प्रभु हैं, आपने रजिस्टर नहीं किया। ये सैमसंग SM कौन है? SM M21 थोड़ा अपना नाम बता दें। जी प्रभु, ओम नारायण। ओम नारायण प्रभु। ओके जी प्रभु। प्रभु, ओके ओम नारायण प्रभु, आपने रजिस्टर नहीं किया है क्वेश्चन आंसर्स के लिए? मैं आज करता हूँ प्रभु, अभी करता हाँ, तो मैं आपका नाम यहाँ लिख के प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, आप प्लीज रजिस्टर करा दीजिए। हूँ। जी और प्रभु। किसी को रहना है एग्जाम्स के लिए तो वो अपना फॉर्म फिल कर दे, मैं फिर से सेंड कर दूंगा। तो अगर आप लोग फिल करेंगे तो ही आपका नाम कंसिडर होगा एग्जाम्स के लिए। ओके, मिलन सरकार प्रभु, आप भी प्लीज फिल कर दीजिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन है। हाँ, प्रभु जी जो मतलब रीबर्थ है, तो वो जैसे ह्यूमन के बाद जब उसको सपोज कर्मा के अकॉर्डिंग उसको एनिमल का मिला, तो क्या उसको 84 लैक्स करने ही करने हैं, या फिर वो अपने कर्मा के हिसाब से उससे पहले भी लौट सकता है ह्यूमन उससे में? पहले भी आ सकता है। अच्छा, वो मतलब मैक्सिमम है चौरासी हाँ, लाख वो मैक्सिमम है। अच्छा अच्छा, मतलब उसके अगर कर्म ज्यादा खराब नहीं हो सकता है 4-6 में ही वापस आ जाए? 4-6 में तो नहीं आएगा, अच्छा। इतना कम में भी नहीं आएगा, उसको कुछ मिलियन तो फिर भी उसको ट्रेवल करना ही पड़ेगा। ओके। हाँ, उसके बाद ही आएगा वो। अच्छा, ठीक है प्रभु। अगर उसको किसी ने भगवान की कृपा दे दी, जैसे मान लो कोई कुछ बन गया, ठीक है, इंसेक्ट ही बना, ठीक है, और वो क्या है, मंदिर के पास वो इंसेक्ट बना, तो वहां क्या प्रसाद मिलेगा, तो वो प्रसाद खा के उसको ह्यूमन लाइफ मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि अब हम जाके जबरदस्ती प्रसाद फेंके, क्योंकि हमें पाप लगेगा वो काम करने से। प्लेट में थोड़ा सा बच ही जाता है ना, थोड़ा सटा हुआ रहता है, तो इंसेक्ट उसको भी खा सकते हैं, तो उनको नेक्स्ट लाइफ फिर ह्यूमन मिल जाएगा। आप उनके सामने आप हरे कृष्ण महामंत्र भी जोर से, इसीलिए प्रभुपाद इसको बहुत एम्फेसाइज करते हैं कि हमें जब चैंटिंग करे तो थोड़ा लाउडली करे, कि एटलीस्ट रूम में जितने हैं उनको सुनाई पड़े, और वो जब मरे उनका नेक्स्ट लाइफ क्या हो, ह्यूमन लाइफ मिले। इसलिए प्रभुपाद इस पे एम्फेसाइज करते हैं, तो डायरेक्ट उनका नेक्स्ट लाइफ क्या होगा, ह्यूमन लाइफ होगा, वो और किसी योनि में नहीं जाएंगे। और फ्लावर्स, अगर हम किसी पेड़ के फ्लावर्स हम लेके भगवान को ऑफर करते हैं, और जस्ट इन केस वो प्लांट डाई कर जा रहा है, जैसे ठंडे में होते हैं कुछ, वो सिर्फ ठंडे के होते हैं, लेकिन अगर हम उसका फ्लावर लेके भगवान को ऑफर कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लाइफ में वो फ्लावर का प्लांट भी ह्यूमन बनेगा। तो इतना इतना बेनिफिशियल है भक्ति करने से, डायरेक्ट ह्यूमन फॉर्म मिल जाता है। इसीलिए भक्ति करना चाहिए, और नाम जोर से लेना चाहिए, और हर चीज को यूटिलाइज करना चाहिए, एटलीस्ट घर में जो भी आपको मिले। जी ओके जी प्रभु। ओके, एंड किसी के कोई क्वेश्चन? तो हाफ एन आवर का ही रहेगा सेशन, कि आप लोग ज़्यादा टफ ना हो जाए सेशंस को अटेंड करने में, सो ओनली हाफ एन आवर। ओके, तो हम सेशन यही स्टॉप करेंगे। हरे कृष्णा। आप लोग ज्वाइन हरे कृष्ण प्रभु। कीजिए, और हरे हमेशा कृष्ण। ऐसे ही ज्वाइन कीजिएगा। ओके, हरे हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जगदुर शिला प्रभुपाद की जय। 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 हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।